सोनी वो कंपनी है जो दुनिया में पहली बार वॉकमैन प्लेयर्स लेके आई थी और आपको जानते हुए ये हैरानी भी नहीं होगी 1980s तक सोनी 40 करोड़ से भी ज्यादा वॉकमैन प्लेयर्स बेच चुका था और 2005 तक सोनी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। और सवाल ये आ जाता है, जब सोनी इतना बढ़िया कर ही रही थी तो सोनी कंपनी फेल क्यों हो गई। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि सोनी एक्सपीरिया के फोन एप्पल और सैमसंग की वजह से नहीं चले, पर सच्चाई कुछ और है। सोनी एक्सपीरिया के फोन जो एक समय बहुत ज्यादा लग्जीरियस और अपर क्लास लोग यूज करते थे, आज उस फोन को कोई मुड़कर भी नहीं देखता है। तो कहानी शुरू होती है 1979 में, जब सोनी टीवी कैमरास बनाता था और उसी साल 1979 में सोनी ने वॉकमैन प्लेयर्स लॉन्च करे और कुछ ही सालों में लोगों को वॉकमैन सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगी और पसंद आएगी भी क्यों ना, क्योंकि उस समय ये लोगों को वर्कआउट करने में मदद करता था, गाने सुनने में मदद करता था और ऊपर से पोर्टेबल था। और देखते ही देखते 1985 तक सोनी के वॉकमैन सीरीज पूरे दुनिया में हिट हो चुकी थी और मात्र 10 साल में 40 करोड़ से भी ज्यादा वॉकमैन प्लेयर सेल कर चुके थे। और फिर सोनी हर साल नए वॉकमैन सीरीज निकाल देता था, कुछ नए फीचर्स डाल के, और लोग उसे खरीदते रहते थे जैसे अब एप्पल करता है। लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट कंडीशन चेंज हो रही थी, टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी और उस समय नोकिया ने अपना 1100 फोन लॉन्च करा था, 3310 फोन लॉन्च करा था, जो मार्केट में बहुत ज्यादा हिट हो चुका था। सोनी को भी फोन इंडस्ट्री का फ्यूचर दिख गया था, इन्हें भी पोटेंशियल पता चल गया था कि फोन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और साल 2001 में सोनी ने एरिक्सन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी। एरिक्सन कंपनी उस समय रेडियो फोन्स, कीपैड फोन्स बनाता था और सोनी ने एरिक्सन के साथ पार्टनरशिप करके बहुत ही बढ़िया काम करा था, क्योंकि इन्होंने उस समय मार्केट में सबसे पहला कलर्ड स्क्रीन स्मार्टफोन निकाला जिसमें 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता था। जहां सोनी स्क्रीन बनाने में और कैमरा बनाने में बहुत ही ज्यादा माहिर था, तो सोनी स्क्रीन और कैमरास प्रोवाइड करता था, वेयर जो एरिक्सन था जो रेडियो बनाने में बढ़िया था और फोन बनाने में बढ़िया था, तो उन्होंने फोन का काम पकड़ा और दोनों कंपनी ने अपनी अपनी जो बढ़िया चीजें थी उनको मिक्स करके अपना सोनी एरिक्सन फोन लॉन्च करा, और जो कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा हिट रहा था। और देखते देखते 2005 तक सोनी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई थी। जब सब इतना अच्छा चल ही रहा था, तो अब कहानी में एंट्री होती है स्टीव जॉब्स की 2007 में, और यहीं से शुरू होती है सोनी एक्सपीरिया की बर्बादी की कहानी। 9 जनवरी 2007 जब स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी का सबसे पहला आईफोन लॉन्च करते हैं, वो भी इतने सारे फीचर्स के साथ, और उस समय का सबसे पहला टच स्क्रीन स्मार्टफोन। और एप्पल कंपनी का डायरेक्ट इम्पैक्ट नोकिया, सोनी, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग इन जैसी कंपनीज पे हुआ था। और देखते ही देखते सारी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज कंपनी टच स्क्रीन स्मार्टफोन बनाने की रेस में जुट गई और सोनी ने एरिक्सन कंपनी को फुल्ली वेंचर कर लिया। और उस समय इन्होंने अपना पहला फोन लॉन्च करा, सोनी एक्सपीरिया X10, जो वर्ल्ड का सबसे पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन था, जहां इन्होंने गूगल के साथ पार्टनरशिप करके अपना पहला मोबाइल लॉन्च करा। और यहीं पे सोनी ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और ये गलती थी कि सोनी अपने फोन का प्राइस बहुत ही ज्यादा रखता था। सोनी सोचता था जैसे आईफोन अपर क्लास को टारगेट करता है, ऐसी हम भी अपर क्लास को टारगेट करते हुए फोन बनाएंगे। इसके चलते सोनी भी अपने स्मार्टफोन का प्राइस बहुत ही ज्यादा रखता था। बट वो एक बात भूल गए थे कि एप्पल फीचर्स के साथ साथ इकोसिस्टम भी ऑफर करता था लोगों को। तो देखो, जहां दूसरी कंपनी जैसे रेडमी, ओप्पो, वीवो एंड्रॉइड 2.1 पे चल रही थी, वहीं सोनी अभी भी एंड्रॉइड 1.6 पे अटका हुआ था। और ऊपर से जब सोनी इतना कैपेबल है कि वो खुद ही स्क्रीन मैन्युफैक्चर कर सकता है, कैमरा अल्टीमेट बना सकता है, कि वो डीएसएलआर कैटेगरी में भी थे, तो उन्होंने यही दोनों चीजें अपनी सोनी के एक्सपीरिया फोन में इंप्लीमेंट ही नहीं करी। जहां ये जिस चीज के कैपेबल हैं उस चीज को अपने फोन में डाल ही नहीं रहे, जिसके कारण ये इनोवेशन नहीं कर पा रहे थे। 1980 में जब सोनी ने वॉकमैन सीरीज लॉन्च करी थी, तो उस समय इन्होंने अपना टारगेट सेगमेंट चूज करा था, और वो टारगेट था इनका यूथ। लेकिन जब इन्होंने सोनी एक्सपीरिया फोन लॉन्च करा, ये उस समय टारगेट सेगमेंट को चुनना ही भूल गए। इन्होंने सोचा ही नहीं कि हमारा टारगेट सेगमेंट क्या होगा। जहां एप्पल अपर क्लास या हाई सोसाइटी लोगों को टारगेट करता था, जहां सोनी ने सोचा कि हम भी एप्पल के साथ कंपीट करेंगे, उन्होंने भी अपने फोन का प्राइस आईफोन जितना ही रख दिया। वेयरएज रेडमी, ओप्पो, वीवो जैसी कंपनीज वही सेम फीचर्स कम प्राइस में ऑफर कर रही है, तो क्यों कोई कस्टमर सोनी एक्सपीरिया का फोन खरीदना पसंद करेगा, वो भी इतने महंगे प्राइस सेगमेंट में। एक और मिस्टेक जो सोनी ने अपने सोनी एक्सपीरिया के फोन्स में करी, वो मिस्टेक थी जहां दूसरी कंपनी जैसे रेडमी, ओप्पो, वीवो वही सेम फीचर्स कम प्राइस में ऑफर कर रही थी, और जो वो पैसा कमाती थी वो R&D में स्पेंड करती थी, जिससे वो नए नए इनोवेशन कर सके और वो टाइम के साथ साथ पीछे ना रह जाए। वेयरएज जो सोनी थी वो बस महंगे प्रोडक्ट बेचने में खुश थी कि हम कोई भी एंड्रॉइड सिस्टम डाल देंगे, कैसे भी फीचर्स डाल देंगे, हमें मतलब नहीं, पर हम कंपीट करेंगे एप्पल के साथ, क्योंकि भाई हमें एप्पल जैसा बनना है। और इसी के कारण वो R&D के लिए पैसा नहीं कमा पाते थे और R&D हो नहीं
पाती थी। और जब R&D हो नहीं पाएगी तो भाई इनोवेशन नहीं आ पाएंगे, और इनोवेशन नहीं आएगा तो आप टाइम के साथ पीछे चले जाओगे। और यही देखने को मिला था सोनी एक्सपीरिया के फोन के साथ, जहां सोनी एक्सपीरिया के फोन आउटडेटेड हो जा रहे थे और आईफोन्स और दूसरी कंपनी के फोन टाइम टू टाइम फीचर्स के साथ इंक्रीज हो रहे थे। बट रिसेंटली 2022 में सोनी ने अपना सोनी एक्सपीरिया प्रो आईफोन लॉन्च करा है, जिसका प्राइस इन्होंने रखा है 1.5 लाख रुपए। तो प्राइस तो भाई अभी भी आईफोन और सैमसंग के साथ कंपीट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कोई भी कस्टमर 1.5 लाख रुपए में सोनी का फोन खरीदना बिल्कुल भी नहीं पसंद करेगा जब उसके सामने आईफोन जैसे ब्रांड होंगे। तो चलिए अब जानते हैं कौन सी ऐसी बिजनेस मिस्टेक हैं जो सोनी ने करी, और यही बिजनेस मिस्टेक आप अपने बिजनेस में बिल्कुल भी मत करना। तो देखो, आज आप मार्केट में कितना भी अच्छा क्यों ना कर रहे हो, अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में कोई भी इनोवेशन नहीं लाओगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आप समय के साथ पीछे चले जाओगे। क्योंकि आज बेशक आप बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो लोगों की, बट अगर कुछ साल में कोई दूसरी प्रॉब्लम निकल के आती है लोगों की, और वही सेम प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट से सॉल्व नहीं हो रही है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि लोग दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे। और सेकंड मिस्टेक जो सोनी ने करी थी वो थी, उन्होंने प्राइस बहुत ज्यादा रखा। अगर आज भी वो अपना प्राइस नीचे लेके आते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है वो कंपीट कर लेंगे, क्योंकि सोनी ने अपना नाम अभी भी टीवी ले लो या फिर DSLRs ले लो, उसमें भी बहुत अच्छा बना रखा है। अगर सोनी स्मार्टफोन का प्राइस कम लेके आती है तो बहुत ही अच्छे तरीके से कंपीट कर सकती है, क्योंकि कस्टमर्स को वही प्राइस पसंद आता है जितनी उन्हें वैल्यू मिलती है। अगर कोई बंदा आईफोन खरीदता है तो आईफोन नहीं, आईफोन का इकोसिस्टम खरीदता है, और उसके लिए वो कितना भी पे करने को रेडी है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मार्केटिंग्स चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।